मैं समझता हूँ कि कंगना रनौत एक बिगड़ैल, असभ्य और बदजुबानी करने वाली नेत्री जो है उसके तौर पे अपने आप को स्थापित करने में लगी हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है इस वक्त केंद्र में, वो ऐसे ही लोगों की पीठ थपथपाता है। इस तरह के व्यक्तित्वों के प्रति इस तरीके की हल्की बयानबाजी करना जो है, मैं समझता हूँ बहुत शर्मनाक है, बहुत दुखदाई है। कंगना रनौत जो है वो इस तरीके के बयान देके सुर्खियों में बनने का जो है वो प्रयास करती रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि ये श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने इस दुनिया के नक्शे के ऊपर एक नया देश बनाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना। उनका जो देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान है वो इतिहास में दर्ज है। 100 से ज़्यादा देशों का उन्होंने नेतृत्व किया और आयरन लेडी के नाम से पूरे विश्व में श्रीमती इंदिरा गांधी एक बार फिर से बड़ा बेहुदा और असभ्य बयान स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लेके उन्होंने दिया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि कंगना रनौत एक बिगड़ैल, असभ्य और बदजुबानी करने वाली नेत्री जो है उसके तौर पे अपने आप को स्थापित करने में लगी हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है इस वक्त केंद्र में, वो ऐसे ही लोगों की पीठ थपथपाता है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने इस दुनिया के नक्शे के ऊपर एक नया देश बनाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना। उनका जो देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान है वो इतिहास में दर्ज है। 100 से ज़्यादा देशों का उन्होंने नेतृत्व किया और आयरन लेडी के नाम से पूरे विश्व में श्रीमती इंदिरा गांधी को जाना जाता है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध था, अमेरिका का बहुत दबाव और बहुत प्रेशर आया, वो किसी के दबाव के आगे कभी झुकी नहीं और पूरे विश्व में वो एक बहुत मजबूत और दबंग और देश के प्रति समर्पित जो महिला नेत्री के तौर पे जानी जाती हैं। तो इस तरह के व्यक्तित्वों के प्रति इस तरीके की हल्की बयानबाजी करना जो है, मैं समझता हूँ बहुत शर्मनाक है, बहुत दुखदाई है। और कंगना रनौत जो है वो इस तरीके के बयान देके सुर्खियों में बनने का जो है वो प्रयास करती रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि